हेलो एवरीवन। तो जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का यानी कि अप्रॉक्स जो 16,000 स्टूडेंट हैं उनका एसएससी जीडी का री एग्ज़ाम लग गया था। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको 10 वीडियोज जो हैं री एग्ज़ाम से रिलेटेड करवाएंगे जीएस के लिए, जो कि ऑलमोस्ट जो 52 शिफ्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी की, उनका ही पूरी तरह यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो सारा का सारा कुछ है यहीं पर करवाने वाले हैं। ये आज का सेकेंड वीडियो है और यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन को टाइप कर देता हूँ कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से हों एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ जाएं और जो मैं आंसर बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ वीडियो जो 10 आनी है उसका ये सेकेंड है और बाकी सारी अपडेट वगैरह आपको यहीं पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के सेशन के। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक द वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला था कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रोवर्स कप का संबंध है। इसके साथ साथ फुटबॉल से संबंधित एक और ट्रॉफी होती है, एक तो संतोष ट्रॉफी होती है और दूसरा इसके साथ में जो आता है, संतोष के साथ में एक डूरंड कप आता है, ये भी आपका फुटबॉल का ही होता है। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल की होती है। इसके साथ साथ याद रखना है एक जो डूरंड हो गया और ये हो गया, और एक बेटन कप याद रखेंगे हॉकी का। बाकी रंगा स्वामी कप हो गया, सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, आगा खान कप हो गया, कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एक हो गया बेटन कप और एक हो गया मुगुरप्पा गोल्ड कप। यानी कि मुगुरप्पा जो गोल्ड कप है और ये जो बेटन कप है, दोनों का ही संबंध यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड ये कप है। और आगा खान सुल्तान अजलान शाह और रंगा स्वामी के बारे में मैंने कल ही इनके बारे में डिस्कस किया था, तो उनको क्या रिपीट करना। एंड क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रॉफीज होती हैं जिनको मोस्टली यहाँ पर याद रखना है। क्रिकेट में एक तो देवधर ट्रॉफी होती है, याद रखना है। देवधर के साथ में एक ईरानी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, इसको भी याद रखना है। एंड दिलीप ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भी संबंधित है क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी तो सभी को पता ही होगा, आईपीएल वगैरह ये सारी तो पता ही होती हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पर आपको ट्रॉफी से रिलेटेड याद रखना है कि कौन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जिससे कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1809। यानी कि 1809 के अंदर क्या है, अमृतसर की संधि हुई थी। और किसके बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो सिख महाराजा थे रणजीत सिंह, इनके बीच में ये अमृतसर की संधि हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में। इसके साथ और क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है कूका आंदोलन, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि कूका जो आंदोलन है ये कब हुआ। तो ये आपका हुआ था 1840 में। और ये कहाँ पर हुआ था, तो कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था। और इससे जो संबंधित थे वो जवाहरमल जो थे इसके संबंधित थे। और कूका आंदोलन आपको याद रखना है। और एक याद रखना है मोपला विद्रोह भी एक दिन पूछा गया। मोपला विद्रोह की अगर बात करें कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। और वर्ष पूछें कि किस वर्ष हुआ था, तो ये 1921 यानी कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक वाइज वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे वो जनगणना का हो, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे डांस का हो, चाहे आपका फेस्टिवल का हो, सबका जो रिलेटेड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है उसकी स्थापना कब करी गई। तो व्हेन वाज द संगीत नाटक अकादमी इस्टेब्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 यानी कि 1952 में संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत करी गई थी। और इसके तहत क्या होता है कि 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है कला नृत्य साहित्य के क्षेत्र में, जो होता है नृत्य वगैरह आपका होता है। और इससे कुछ लोगों का याद रखना है कि 1967 यानी कि 1967 में जो है ये मिला हुआ था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ये पूछा जाता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को कब मिला, तो 1967 में मिला। 1974 की अगर बात करें कि 1974 में किसको मिला हुआ था, तो 1974 के अंदर ये जाकर के मिला हुआ था एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, जिनको 1998 में मिला हुआ था भारत रत्न। अली अकबर खान को 1992 में मिला हुआ था। और आपके मृणालिनी साराभाई की बात करें तो 1993 में मिला हुआ था।
बिस्मिल्लाह खान को 1994 में मिला, आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको टी बाला सरस्वती की बात करें तो इनको 1975 में मिला हुआ था। सारे नाम नोट करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस फील्ड से तो ऑलमोस्ट यहीं से देखने को मिलेगा। तो जिनको याद है सारा वो नहीं अगर नोट करता है, लेकिन नोट करना बेहद ही ज़रूरी है, जो कि मैं ऑलमोस्ट बताता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी जो हैं स्थापित करे गए थे। देखिए, अगर आईआईटी की बात करें तो कुल 5 आईआईटी स्थापित करे गए थे पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली हुई थी। और ये आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित रही हुई थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी आपको पता है मालनोबिस पर रही हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी गई, और टोटल पंचवर्षीय योजना का वीडियो भी मैंने डाल रखा है ओपन करके। तो ये तीसरी सबसे असफल थी, और तीसरी जो आपकी थी उसमें ही हरित क्रांति जो आई हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई, ये भी पूछा जाता है। और गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत से कितने देश भारत के साथ में समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिए, समुद्री अगर सीमा की बात करें कि भारत के साथ में कितने देश यहाँ पर करते हैं, तो कुल 2 देश होते हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। पहला तो आपका आ जाता है श्रीलंका, और दूसरा आता है इसके बाद मालदीव। ये साझा करते हैं समुद्री सीमा। और जब आपके स्थलीय सीमा की बात करी जाएगी तो वहाँ पर कुल 7 देश आपके आ जाएंगे। एक तो आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, दूसरा आ जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद में चीन आ जाएगा, चीन के बाद में म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बाद में बांग्लादेश आ जाएगा, और बांग्लादेश के बाद में भूटान। यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, यानी कि स्थल जो सीमा होती है वो भारत 7 देशों के साथ में साझा करता है। और जो जलीय सीमा है वो साझा करता है 2 देशों में, जिसमें कि श्रीलंका और मालदीव आ जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे। देखिए, 2026 के जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन आपका जापान में किया जाएगा। 2022 में अगर एशियाई खेलों की बात करें तो इनका आयोजन हुआ है चीन में। 2018 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में, याद रखना है इसको, इंडोनेशिया में हुआ था। और पहले जो एशियाई खेल थे फर्स्ट नंबर के वो 1951 में भारत में खेले गए थे, 1951 में। और दूसरी बार भी भारत में खेले गए 1982 यानी कि 1982 में दूसरी बार खेले गए, वो भी भारत में। यानी कि 2 बार एशियाई खेल भारत के अंदर हो चुके हैं। पहला 1951 में शुरुआत, दूसरा 1982 में, और 2022 का आपका एशियाई खेल चीन में हुआ, 2018 का इंडोनेशिया में, और 2026 का जो आगे होने वाला है वो जापान का। और जापान में 2020 का ओलंपिक भी खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से ही शुरू हुई थी और 2017 तक चली हुई थी। यानी जो 11वीं पूछी है वो 2007 से लेकर के 2012 तक इसकी अवधि रही हुई थी। बाकी सर्वाधिक जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर, यानी कि सर्वाधिक जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का ही साथ था, ऑलमोस्ट 9% के आसपास रखा गया था। बाकी इसका अगर उद्देश्य पूछ लें तो तीव्र एवं जो समावेशी विकास है ये इसका उद्देश्य रखा गया था, तीव्र एवं समावेशी विकास। तो ये भी यहाँ पर याद रखना। देखिए, बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ पर धमाल डांस की बात करें, धमाल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से धमाल नृत्य आपका संबंधित है। हरियाणा से एक और आपको याद रखना है, लूर नृत्य कई बार पूछा गया है। लूर के साथ साथ कुछ और त्यौहार याद रखने, एक तो गुगा नवमी आपसे अभी जीडी वाले में पूछी गई है। गुगा नवमी ये भी आपके हरियाणा की होती है। इसके साथ में गणगौर तो पता ही है कि गणगौर जो है आपका राजस्थान का है। इसके साथ में रण उत्सव और रज पर्व, यानी कि जो ये रण उत्सव होता है, रण उत्सव है गुजरात का। और यहाँ पर बात करें रज पर्व, तो रज पर्व आपका होता है उड़ीसा का। रज पर्व उड़ीसा से संबंधित है, तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट है कि आईपीएल की
शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2018 के अंदर हुई थी। और यहाँ पर याद रखना है जो पहला आईपीएल हुआ था उसको जीता हुआ था राजस्थान रॉयल्स ने। और सबसे ज़्यादा बार जो आईपीएल जीता है वो 5 बार दो टीमों ने जीता, एक तो एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस और दूसरा सीएसके यानी कि सीएसके ने 2 बार जीता है और मुंबई इंडियंस ने 2 बार जीता है। और सीएसके ने 2023 के अंदर आईपीएल का खिताब जीता हुआ था और हारा हुआ था यहाँ पर गुजरात टाइटन, और गुजरात टाइटन 2023 में हारा, लेकिन 2022 का जो आईपीएल का विजेता था वो गुजरात टाइटन ही रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए संसद में अगर बजट की बात करें तो संसद में जो बजट पेश करने का अनुच्छेद होता है वो होता है 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 भी याद रखना है, 110 अनुच्छेद जो होता है उसका संबंध धन विधेयक से है और धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करनी है। और इसके बाद आपको इतने यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टीपू मैसूर का शासक कब बना? देखिए टीपू सुल्तान की बात करें तो ये मैसूर का जो शासक है वो बना हुआ था 1782 में और इसे शेर ए मैसूर के नाम से भी जानते थे। डायरेक्ट ये भी पूछते हैं कि शेर ए मैसूर किसको बोलते थे, तो शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को बोलते थे। 1782 में जो है गद्दी पर बैठा और जो प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके यहाँ पर 1767 से लेकर के 1769 तक, यानी 1767 से 1769 तक। दूसरा आपका 1780 से 84 तक और तीसरा जो आंग्ल आपका हुआ था हमारा आपका ये मैसूर युद्ध वो आपका 1790 यानी कि 1790 से 92 तक। ये 3 युद्ध हुए थे जो कि आपके आंग्ल मैसूर युद्ध थे। पहले में किसकी संधि हुई थी? पहले में मद्रास की संधि के साथ में समाप्त होता है। दूसरा जो आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें होती है मैंगलोर की संधि और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। तो ये याद रखना है तीनों युद्ध जो कि आपसे पूछे गए हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? देखिए अंजुम चोपड़ा की बात करें तो क्रिकेट से इनका संबंध है। अंजुम चोपड़ा को क्रिकेट के साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है, मोमा दास आप याद रखेंगे। मोमा दास का जो संबंध है ये है टेबल टेनिस से, यानी कि मोमा दास से जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। और मोमा दास के साथ में अंकिता दास भी याद रखेंगे क्योंकि अंकिता दास भी संबंधित है टेबल टेनिस से ही। इसके साथ में आपको याद रखना है एक और नाम जो कि है भवानी देवी, और ये भवानी देवी जो है इनका संबंध यहाँ पर तलवारबाजी से है, ये भी याद रखना है। और आपको ज्योति आरजी आपसे एक पूछा गया था अभी हाल के एग्ज़ाम में, ज्योति आरजी की बात करें तो ज्योति आरजी का जो संबंध है वो है एथलेटिक्स से, ये भी याद रखना है, एथलेटिक्स से इनका संबंध है। और आपको अभी हाल में श्रेयंका पाटिल काफ़ी वायरल हो रही हैं, ये याद रखना है। श्रेयंका पाटिल जो है इनका भी जो संबंध है ये आपका क्रिकेट से है। और मैंने आपको जो स्पोर्ट वाला वीडियो कराया कि कौन किस खेल से संबंधित है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें मैंने आपको श्रेयंका पाटिल करवाया हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया हुआ था? तो देखिए पहली बार जो भाग लिया हुआ था महिलाओं ने वो 1900 में लिया हुआ था जो कि दूसरे नंबर का ओलंपिक था। और पहला जो ओलंपिक हुआ वो 1896 में हुआ, एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। और इसके साथ याद रखना है कि पहली बार किसी भारतीय ने एथलेटिक स्पर्धा में जो पदक जीता वो 1960 में जीता, जो कि रोम के अंदर जीता हुआ था, रोम का ओलंपिक था और इसमें जीता हुआ था मिल्खा सिंह ने। और मिल्खा सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी याद रखना है, कई बार पूछते हैं। और क्या याद रखना है यहाँ से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1928 में हुई थी, आईपीएल के तो 1896 से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है 1998 में हुई थी, 1928 में, और ये हुई थी हैमिल्टन कनाडा से, यानी कि पहले हैमिल्टन कनाडा में खेले गए थे। पहले एशियाई खेल 1951 में भारत में खेले गए थे। भारत में अब तक सिर्फ एक बार यानी कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है भारत में किया गया था, दिल्ली में, एक बार ही हुआ है सिर्फ। एशियाई खेल 2 बार हुए हैं, ओलंपिक एक भी बार नहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। और
अभी 2022 के जो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम थे वो खेले गए हैं आपके बर्मिंघम में। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है। देखिए भरतनाट्यम की बात करें तो पहली चीज़ तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। और ऑप्शन में आपको सादी रट्टम दे देते हैं, जब आपसे दूसरा नाम पूछते हैं तो इसी को बोलते हैं सादी रट्टम, या फिर सादी रट्टम नहीं दिया होगा तो दासी अट्टम जरूर दिया होगा, ये दो ही चीज़ें दी जाती हैं जब दूसरा नाम पूछते हैं भरतनाट्यम का। बाकी अगर इसके संगीत की बात करें तो दक्षिण भारत की जो है कर्नाटक प्रणाली से इसका संबंध, अगर इसका मुझे संगीत किससे इंस्पायर है तो वो कर्नाटक प्रणाली से यानी कि कार्नेटिक म्यूजिक से है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है, किस संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि कौन सा संशोधन हुआ था जब किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का जो है उपभार दिया जा सकता है राज्यपाल के तौर पर। तो ये था आपका 7वां संशोधन, यानी कि 7वें संशोधन में ये किया गया जो कि 1956 यानी कि 1956 में हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये इसमें बताया गया था। बाकी आपको याद रखना है अनुच्छेद आपका जो एक अनुच्छेद 153 होता है, इस अनुच्छेद के तहत एक से अधिक राज्यों का आपका राज्यपाल हो सकता है कोई भी व्यक्ति। और 161 याद रखना है क्योंकि राज्यपाल का जो क्षमा शक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 161 में दिया है। और अगर राष्ट्रपति की यही बात करें तो आपका ये दिया है 72 में। ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ पर हुआ था। तो देखिए अंडर 17 की बात करें तो इसका हुआ था भारत में, और बाकी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये पता ही होगा कि कतर में हुआ है। और हॉकी विश्व कप जो 2023 का था, हॉकी विश्व कप 2023 का ये भी भारत में हुआ था, ये याद रखना है। और क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है 2023 वाला वो हुआ है भारत में, और उसको जीता हुआ यानी कि विजेता की बात करें तो उसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, भारत उपविजेता रहा हुआ था। और भारत 2011 में जीत चुका है वर्ल्ड कप, और सबसे पहली बार जब भारत जीता हुआ था वो 1983 में यानी कि 1983 में वर्ल्ड कप जीता, तब कपिल देव भारत के कप्तान थे और जीता हुआ था वेस्ट इंडीज़ को हरा करके। 2011 में MS धोनी कप्तान थे, तब इंडिया दूसरी बार जीता हुआ था वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और उस समय जो है श्रीलंका उपविजेता बनी हुई थी और MS धोनी कप्तान रहे हुए थे। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे आए, नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाती है। देखिए जब कोई गैस है जो ठोस में परिवर्तित होती है वो आपका कहलाता है निक्षेपण, उसको बोला जाता है निक्षेपण। बाकी अगर कोई ठोस गैस में यानी कोई ठोस दिया हुआ है और ठोस जब गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। याद रखना है जब कोई ठोस गैस में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन, जब कोई गैस ठोस में परिवर्तित होगी तो निक्षेपण, और जब कोई ठोस या द्रव यानी कि ठोस या आपका द्रव हो गया, ठोस द्रव कुछ दिया है और जब ये गैस में जाएगा तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण हो जाना। और जब कोई द्रव यानी कि पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको बोलते हैं हिमकरण। ये याद रखना है, हिमकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, और उसके साथ में एक याद रखना है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखिए सारे वीडियो के बाद में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जैसे ही चेक करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वगैरह पड़े हैं, तो जाकर के आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नोंगक्रेंग नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। तो देखिए नोंगक्रेंग की बात करें तो ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर, आपको याद रखना है। और मेघालय का एक और फेस्टिवल याद रखना है जिसको वांगला महोत्सव के नाम से जानते हैं, कई बार पूछा गया है। इसके साथ में याद कर सकते हैं आपको मेघालय में 3 आपकी जनजातियां निवास करते हैं, तो गारो हो गया, एक आपका हो गया खासी, और एक हो गया जयंतियां। ये 3 जो होती हैं वहाँ पर जनजाति निवास करती हैं, जिनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मेघालय का आप लाहो नृत्य भी याद रख सकते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे। बाकी एक चेराव भी याद रख सकते हैं जो कि मेघालय का तो नहीं है लेकिन मिजोरम का है और पूछा जाता है, यानी कि मिजोरम का ये चेराव आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे है, एस बालाचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो एस बालाचंदर की बात करें तो इनका जो संबंध है वो यहाँ पर वीणा से है, वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर TH विनायकम आपसे पूछे यानी कि TH विनायकम की बात करें तो इनका जो संबंध है वो घटक से है। और इसके साथ में याद रख सकते हैं पंडित रविशंकर हो या अनुष्का शंकर हो, इनका जो संबंध है
वो है सितार से, ये भी याद रखना है। अमजद अली खान की बात करें, अमजद अली खान, तो अमजद अली खान का जो संबंध है वो है सरोद से, ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। इनका भी पार्टिकुलर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये स्थित है फिलीपींस में, यानी कि फिलीपींस जो है, फिलीपींस देश के मनीला में जो है आपका स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जब लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा कटक, यानी कि फिर कटक में होगा, जो कि उड़ीसा में आता है। आलू का अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला, क्योंकि शिमला में है। अगर वन अनुसंधान पूछा जाए तो जो वन अनुसंधान है, तो वन अनुसंधान की बात करें तो आपका देहरादून हो जाएगा। और इसके साथ साथ वन अनुसंधान के और क्या है, आपका दलहन अनुसंधान यहाँ पर अगर पूछेंगे, दलहन अनुसंधान आता है तो ये फिर कानपुर हो जाएगा। और आपका क्या याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट चलिए इतना ही याद रखिए। तो ये थे 20 क्वेश्चन, लगातार 10 वीडियोज़ की सीरीज चल रही री एग्ज़ाम के लिए। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट लिंक पड़े हुए हैं, जा करके देख सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, यू ऑल नीड टू जस्ट like the videos and share the videos and do subscribe the channel for further update, and all the updates you will get on Telegram channel and as well as on WhatsApp group, and both of them links are given in description. Then go and must join them. Thank you.